कहते हैं जोरू जमीन जोर के जोर घटे तब और के। जी हाँ दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आने वाला उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव है 2022 का, इसमें दो चेहरे को हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। दो ताकतवर चेहरे, मुख्य पार्टियां उत्तर प्रदेश की, और देखना यह है किसमें कितना है दम, कौन बाजी मारेगा और कौन बाजीगर होगा, कौन सत्ता से बाहर होगा। लेकिन उससे पहले मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज कराने के लिए यह जरूरी है कि सामने वाला आरोपी कमजोर है, कमजोर होना चाहिए। अगर आरोपी मुख्यमंत्री हो, आला अफसर हो, तो क्या SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज नहीं होगा? कल बिहार के पटना में एक सीनियर IAS अधिकारी सुधीर कुमार, जो दलित हैं, उन्होंने FIR कटवाने के लिए थाने में बैठे रहे और थानेदार ने कहा कि ना तुम दलित हो, ना तुम IAS अधिकारी हो, फिलहाल तुम पीड़ित हो, आवेदक हो और आवेदकों के लाइन में बैठो। 2 घंटे तक बिठाए रखा, क्योंकि सामने का जो आरोपी था वो प्रदेश का मुख्यमंत्री, आला अफसर, और FIR दर्ज नहीं हुआ। जब पत्रकारों ने सवाल किया कि आरोपी कौन है, तो दरोगा जी कहते थे कि कंटेंट पढ़ने के बाद हम आपको बताएंगे, आवेदन ले लिया है। फिर उनसे ये पूछा गया किस धारा में आप केस दर्ज कर रहे हैं, आरोप क्या है, तो उन्होंने ये कहा अभी कंटेंट पढ़ा नहीं है, जब पढ़ेंगे तो आपको हम बता देंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 और दो मुख्य चेहरे, दो मजबूत पार्टियां, और इसमें किसमें कितना है दम ये बताना जरूरी है। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी। लेकिन उससे पहले आपको उत्तर प्रदेश का भौगोलिक स्थिति भी देखना होगा, लोगों के बीच जो किस प्रकार का समीकरण है यह देखना होगा। उत्तर प्रदेश का जो पूर्वांचल इलाका है, वहां पर 164 विधानसभा ऐसा है जो पूर्वांचल से लगता है, पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति पर प्रभाव डालता है और देश की सियासत पर। 26 लोकसभा सीट आता है पूर्वांचल के अंदर। और आपको मैं बता दूं, 2007 में बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार बनी थी पूर्ण बहुमत से, तो वहां से बहन मायावती जी को 85 सीट मिला था। पूर्वांचल ने सपोर्ट किया तो बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन गई, लखनऊ की गद्दी पर बैठ गई। पूर्वांचल अगर हाथ खींच लेगा तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री, यह कहना मुश्किल है। अब मैं आपको बता दूं, हमारा काम है पत्रकारिता, चुगलखोरी करते हैं कि हो क्या रहा है क्षेत्र में, राज्य में, आपको बताते हैं और आप अलर्ट हो जाते हैं। हमारे अखिलेश यादव जी जो सपा के मुखिया हैं और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, आजमगढ़ में अपना घर बना रहे हैं। आजमगढ़ में तब तक वो निवास करेंगे जब तक उत्तर प्रदेश जीत नहीं लेते। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जब तक वो जीतेंगे नहीं, पूर्वांचल छोड़ेंगे नहीं। खास टारगेट है पूर्वांचल पर। पूर्वांचल वह इलाका है जहां पिछड़ा, अति पिछड़ा जातीय समीकरण बनती है। बसपा का भी वोट बैंक बहुत जबरदस्त है। वहीं से आते हैं ओम प्रकाश राजभर, जो सुहेलदेव पार्टी बनाई हुई है, भारतीय सुहेलदेव पार्टी, और कई ऐसे पिछड़े चेहरे हैं जो मोदी कैबिनेट में मंत्री बने हैं। सबका निशाना है उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल इलाका, जो कि 164 विधानसभा सीट और 26 लोकसभा सीट है। बहन मायावती जी को अगर लखनऊ की गद्दी पर बैठना है तो पूर्वांचल का इलाका को साधना होगा, वहां के नेताओं को जगाना होगा। और आपको आज हम ये क्लियर कर देते हैं, कुछ नेता ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट फिट किए जाते हैं राज्यसभा के जरिए। जैसे बहुजन समाज पार्टी में सतीश चंद्र मिश्रा जी हैं, राज्यसभा सदस्य हैं। राजा राम जी राज्यसभा सदस्य हैं। अशोक सिद्धार्थ राज्यसभा सदस्य हैं। बहुत सारे राज्यसभा सदस्य हैं बहुजन समाज पार्टी में। अगर उत्तर प्रदेश में
अच्छी बहुमत नहीं आई, क्योंकि कम से कम 30-32 विधायकों की जरूरत होती है एक राज्यसभा सदस्य बनाने के लिए। अगर सत्ता आ जाती है तो कम से कम 7 राज्यसभा सदस्य बनाए जा सकते हैं एक पार्टी के द्वारा। अगर सत्ता नहीं आती है तब इतने कम से कम विधायक हों कि 2-4 तो आप राज्यसभा में भेज ही सकें। अगर बहुत कम आया, 19, 20, 18 आया, तो जितने भी नामचीन चेहरे बैठे हुए हैं जो दिल्ली में ऐशो आराम करते हैं, वो सामान्य आदमी बन जाएंगे और राज्यसभा सदस्य नहीं रहेंगे। बहन मायावती जी को सत्ता में आना इसलिए जरूरी है क्योंकि कानून का राज स्थापित करना है। 2017 से पहले और 2012 के बाद अखिलेश यादव जी का शासन था। उत्तर प्रदेश की जनता को वो गोमती फ्रंट, बहुत सारी विकास, हाईवे की बातें करते हैं। कभी वो ये बातें नहीं बोलते क्या उनके शासन काल में अपराध मुक्त था, अपराधियों के ऊपर लगाम था। क्योंकि 2007 से 2012 तक बहन मायावती जी का शासनकाल था, उसमें काशीराम इंस्टीट्यूट, काशीराम विश्वविद्यालय और बहुत सारे हॉस्पिटल्स, बहुत सारी यूनिवर्सिटी, अंबेडकर पार्क और बहुत सारे गिनाने के लिए हजार चीज़ें हैं बहन मायावती जी के साथ। और यह भी कहा जा सकता है उस वक्त अपराध मुक्त था, अपराधी डरते थे। परंतु सपा के शासन काल में अपराधी नहीं डरते थे, ये सच है। और ये 2 चेहरे हैं। अगर पूर्वांचल का इलाका साध लिया जाए, जो कि बिहार से लगता है, और इसको साधने के लिए पूर्वांचल के लोगों को तवज्जो देना पड़ेगा, पूर्वांचल के नेताओं को फ्रंट पे लाना पड़ेगा, उनको मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप बड़े नामचीन चेहरे हैं, दिल्ली में बड़ी आपकी नाम है, यकीन रखिए कि अब मोदी जी की भी इमेज घट रही है। लोग उनके नाम से अब नहीं जाते हैं मीटिंगों में, भाषणों में, रैलियों में। तो जो भी बड़े चेहरे हैं, जब तक जनता से कांटेक्ट नहीं होंगे, स्थानीय नेता काम नहीं करेगा, जनता के बीच नहीं जाएगा, बड़े नेताओं को भी कोई नहीं पूछेगा। और इस बार 2022 में जो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव होगा, उसका मुख्य फैसला पूर्वांचल के हाथ में होगा। यानी पूर्वांचल के लोग यह तय करेंगे कि लखनऊ की गद्दी पे कौन बैठेगा। रही बात ये, मैं पार्टी वाइज भी बता सकता हूं। और जो नए नए संगठन, नए नए दल जो बने हैं, पूर्वांचल में उनकी कोई पकड़ नहीं है। जो आपका आरएलडी है, पूर्वांचल में 1 सीट भी नहीं निकाल सकती। बसपा निकालेगी, सपा निकालेगी, भाजपा निकालेगी, कांग्रेस भी निकाल लेती है, क्योंकि वहाँ पर माइनॉरिटी वोट भी बहुत है, अल्पसंख्यक वोट भी बहुत है, और ओबीसी मेन वोट है। दलित वोट बैंक कम से कम 23-24% है आपके पूर्वांचल में। तो बहन मायावती जी को पूर्वांचल के 164 विधानसभा में व्यक्तिगत रूप से अपनी गाड़ियों से घूमना चाहिए, क्योंकि यह वह इलाका है। उनको 85 सीट दिया था 2007 में, ये उनको नहीं भूलना चाहिए। और ये वे मतदाता हैं जो बहन मायावती जी के नाम पर सीधे मरते हैं, टूटते हैं, केवल हाथी छाप उनको याद रहता है। तो बहन मायावती जी को सबसे मिलना चाहिए, बसपा को भी मिलना चाहिए। देखना यह है कि पूर्वांचल अब किसका, सपा का या बसपा का, कौन कितना मेहनत कर रहा है। क्या अखिलेश यादव जी पूर्वांचल वासियों को यह साबित करना चाहते हैं कि हमने अपना घर बनाया आजमगढ़ में, हम आपके बीच रह रहे हैं, हम आपके हैं, और इस तरह से वो साबित करके आगामी विधानसभा चुनाव को जीतना चाहते हैं। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम आपको उत्तर प्रदेश के 75 जिला को जिला वाइज, एरिया वाइज, एक एक करके कौन कितने ताकत में है, किसमें कितना है दम, लेकर जरूर आएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।